नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समैया। आज एक नया टॉपिक के साथ आया हूं। वो ये आपको बिजली कैसे बचाएंगे उसका टिप्स कुछ लेकर आया हूं। और टिप्स को फॉलोअप कीजिए। आपका बिजली का बिल कम करने के लिए कोशिश कीजिए और ये टिप्स फॉलोअप कीजिए। और ये चैनल के लिए नया है तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और देखेंगे आगे। पहला वाला है कूलिंग एंड हीटिंग कंजम्पशन है आपका 47%। 100 में 47% मतलब 50% आसपास आप इसी के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। पॉइंट है आपको कितना टेम्परेचर आपको रहना चाहिए उतना मैनेज कीजिए, मेंटेन कीजिए। ज़्यादा से आपको मतलब आपको 20 डिग्री आपको घर में चाहिए, 20 डिग्री रख दीजिए। कभी उसको 18-19 करोगे उसका लोड बढ़ता जाएगा। अभी वो 1 डिग्री आप बढ़ाते जाओगे तो 10% आपका एनर्जी सेविंग बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको कितना चाहिए उतना मिनिमम मेंटेन कीजिए। आप कितना तक आप एडजस्ट कर सकते हो उतना तक रख दीजिए। बट और एक चीज़ है, आप वो सेट करके ऐसे लगा के बाहर मत जाइए। आप अवेलेबल नहीं है रूम में है तो उसको बंद करके, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ा कर रख के चले जाइए। उससे बहुत सारा आपको फ़ायदा मिल जाएगा। उसके बाद आपको थर्मोस्टेट कंट्रोल भी लगा सकते हैं घर में। उसके थर्मोस्टेट कंट्रोल क्या है, आपको टेम्परेचर एक सेट पॉइंट दे दोगे, उस सेट पॉइंट की तरफ से आपको रूम का टेम्परेचर मेंटेन होगा। अभी वो एक अच्छा मतलब यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है, आप लगा सकते हो तो उसको लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डक्ट्स एंड क्लीन एंड एयर फ्लो क्लियर। आपको एयर फ्लो क्लियर होना चाहिए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहना चाहिए। जो एसी से जो आ रहा है उसका डक्ट पीरियड के लिए आपको क्लीन करना चाहिए। डक्ट पूरा जाम नहीं होना चाहिए। आपको एयर सर्कुलेशन फ्री होना चाहिए एसी का, वो आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद उसमें आप रेगुलरली आपको 3 मंथ्स में नहीं तो 6 मंथ्स में एक बार आपको सर्विसिंग करवाइए। ये करेगा तो आपको इंटरनली जो भी ऑब्स्ट्रक्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट, जो मूविंग पार्ट्स और फिल्टर्स कुछ भी अपना है तो उसको सही कीजिए, नहीं तो रिप्लेस कीजिए। आपको एफिशिएंसी बढ़ेगा उसमें। मतलब आपको घर को कोई भी लीकेज एयर नहीं आना चाहिए, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नहीं होना चाहिए। उसके लिए पूरा पैक कर दीजिए रूम को, जो भी मतलब एयर लॉस नहीं होगा, कोई हीट लॉस नहीं होगा आपको। उसकी वजह से आपको करंट का भी आपको एनर्जी सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, आप जो भी आप डैमेज जो मूवेबल पार्ट्स, कुछ वियरिंग प्रॉब्लम हुआ, कुछ साउंडिंग आ रहा है तो उसको चेक करके उसको रिप्लेस कीजिए इमीडिएटली। और नहीं है तो और आप एनर्जी आप ज़्यादा खाता रहेगा, बिल आता रहेगा। बट आप कितना वो तो स्पेयर पार्ट में पैसा खर्चा करोगे उससे आपको पता नहीं चलेगा, आपको बिल में ऐड होता जाएगा। इसलिए आपको कितना जल्दी हो तो उतना उसको रिप्लेस कीजिए, नहीं तो अपग्रेड मॉडल में चले जाइए। आप पावर स्टार का भी पावर सेविंग का मॉडल आया हुआ है, आपका पुराना आप ऐसे है तो आप उसमें साथ नए के साथ चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट है वाटर हीटर। अब इससे ज़्यादा 14% आपको वाटर हीटर में कंज्यूम होता है डेली यूज़ में, उसको मेन ध्यान देना चाहिए आपको। उसमें क्या है, शॉर्ट शावर जो बात करता है, बाथिंग होता है, शॉर्ट शावर को यूज़ कीजिए और बाथ टब को मत यूज़ कीजिए। उसमें ज़्यादा पानी आपको कंज्यूम होगा, आपको ये हीट भी ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए आपको बाथिंग के लिए मैक्सिमम शॉर्ट शावर यूज़ कीजिए। और वाटर में आपको कभी भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सेविंग कर वो टाइम हो, आपको वाटर को बंद कीजिए। नहीं तो वाटर कंटिन्यू चल जाता, आपको हीट भी लॉस होगा, हीट लॉस होता आपको पावर भी लॉस होगा, फिर गर्म करते रहने के लिए स्टार्ट होगा ना। इसलिए आपको मैक्सिमम आप वाटर कंट्रोल कीजिए, कभी ना यूज़ नहीं करने के टाइम में वाटर बंद कीजिए। आपको बाथिंग टाइम भी आपको कितना टाइम एक्चुअली बाथिंग के लिए लेना है उतना लीजिए। अननेसेसरली टाइम वेस्ट उसको मत कीजिए अंदर, और पानी यूज़ मत कीजिए। नेक्स्ट है आपको टेम्परेचर आपको 48 डिग्री आपको नॉर्मल बाथिंग के लिए एक्चुअली एलिजिबल है। आप उससे ज़्यादा रखेगा तो 6 डिग्री ज़्यादा रखे तो आपको 5% आपको एफिशिएंसी खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको मिनिमम कितना वाटर हीट चाहिए उतना रख दीजिए, आपको एनर्जी सेविंग होगा। उसके बाद कोल्ड वाटर आपको लॉन्ड्री के लिए, वॉशिंग के लिए कोल्ड वाटर यूज़ कीजिए, हॉट वाटर मत यूज़ कीजिए। आप चाहिए तो आपका पुराना वाटर हीटर पुराना हो गए तो अभी नया मॉडल लेटेस्ट सेविंग पावर सेविंग इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं उसके साथ रिप्लेस कीजिए। नेक्स्ट है वाशर ड्रायर। आपको वॉशिंग मशीन है, ड्रायर रहता है, आपको मैक्सिमम आप कोल्ड वाटर यूज़ कीजिए, हॉट वाटर यूज़ मत कीजिए। हॉट वाटर के लिए डिटर्जेंट भी आप सूटेबल नहीं है। आप जो डिटर्जेंट जो मैन्युफैक्चर होता है कोल्ड वाटर के लिए अच्छा सूटेबल है।
इसलिए आप हॉट वाटर मत यूज़ कीजिए, कोल्ड वाटर से वॉशिंग कीजिए। और वॉशिंग मशीन मैक्सिमम लोड में चलाइए, बार बार रिपीटेडली मत चलाइए। वो मैक्सिमम लोड के लिए अच्छा एफिशिएंसी देगा। मतलब आपको एक ही बार 5 केजी का आपको फुल लोड है तो 5 केजी 4 केजी आने के बाद डाल दीजिए। 1 केजी 2 केजी के लिए बस डाल के फिर ख़त्म होने का, फिर शाम को, फिर दिन में, ऐसा रिपीटेड मत चलाइए, उससे आपको भी बचेगा। यूज आप कुछ खरीद करने के नया खरीद करने के लिए जाए तो एनर्जी स्टार वाला आप नया जो लेटेस्ट एफिशिएंसी हाई एफिशिएंसी इक्विपमेंट अवेलेबल है उसको खरीद कीजिए। आपका 20% आपको एफिशिएंसी एनर्जी सेविंग उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइटिंग। आज के दिन में एलईडी लाइट्स आ बहुत सारा, आपको ये अपडेटेड लाइट्स है, एलईडी लाइट्स आप यूज कीजिए। उसमें आपको 75% आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा, उसकी तरफ से उसका लाइफ भी बढ़ेगा आपको। ओके, उसके साथ आप कभी चाहिए तभी नया चेंज करना है तो एलईडी का चेंज कर दीजिए, आपका एफिशिएंसी और एनर्जी को बचाइए। और है कि वार्म पर्पल अनप्लग्ड आइडियल लॉक्स, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट्स है तो उसका आप ज़रूरत नहीं है तो उसको अनप्लग कीजिए, और अनप्लग नहीं है तो स्टैंड पे पावर नहीं लेगा वो। आपको लाइट कब चाहिए वही टाइम में यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा आप घर में अवेलेबल नहीं है, वो रूम में अवेलेबल नहीं है तो उसको बंद करके बाहर आइए। और कितना बार भी ऑन ऑफ कीजिए, स्विच में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लाइट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो स्विच और लाइट दिया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स आपको ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, इसलिए उसको स्विच को यूज़ कीजिए। आप कभी भी आना जाना है तो उसको लाइट स्विच ऑन ऑफ करके चले जाइए। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में क्या है, उसको अच्छे से एक कूलिंग प्लेस में लगाना चाहिए। आप गर्म प्लेस में लगाए तो आपका टेम्परेचर और कूलिंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लेगा, इसलिए आपको एक लोकेशन जो लगाएंगे वो लोकेशन भी आप अच्छा देख लीजिए। एयर सर्कुलेटेड लोकेशन होना चाहिए और गर्मी का लोकेशन नहीं होना चाहिए, और आपको मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए, और यूज़ करने के लिए आपका स्पेस होना चाहिए। और है आपका टेम्परेचर सेट कीजिए 4 to 5 डिग्री, उसके अंदर ही सेट कीजिए। उससे आपको ज़्यादा करने तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप 1 डिग्री कम ज़्यादा करेंगे तो आपको 5 to 10% एफिशिएंसी आपको चेंज होता रहेगा। इसलिए आप कितना ज़्यादा है तो उतना अच्छा रख दीजिए। आपको वो आपका लोड के ऊपर डिपेंड होगा, आपका कितना अंदर माल रखा है। ज़्यादा माल रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रख दीजिए, कम है तो वो कम कीजिए, और पूरा अंदर माल ही नहीं है तो उसको एक काम कीजिए। और पॉलिस्टर का बॉक्स आता है उसको अंदर रख के, उसका स्पेसिफिक हीट जो है कम रहता है, वो टेम्परेचर नहीं लेगा, बट आपको फीलिंग ज़्यादा हो के आपको एयर मतलब आपको एफिशिएंसी कम होने के लिए चांस रहता है। और क्या है, ज़्यादा भरना नहीं, फ्रिज को पूरा दबा के सामान मत रख दीजिए। उससे क्या होगा, आपको एयर सर्कुलेटिंग नहीं होगा तो आपको कूलिंग नहीं होगा आइटम्स को, इसलिए फिर भी आपको प्रॉब्लम में एनर्जी सेविंग का इश्यू उधर आएगा। इसलिए उसको मैक्सिमम एयर सर्कुलेटिंग होना चाहिए, उतना सामान रख दीजिए। उसके बाद कभी भी आप बाहर चले जा रहे हैं, घर दूर कुछ टूर जा रहे हैं तो पूरा फ्रिज को ऑफ करके अंदर माल निकाल के पूरा डोर ओपन करके क्लीन करके डोर ओपन करके रख के चले जाइए। फिर आने के बाद नॉर्मली उसको फिर लाइन में लीजिए। और आप डेली यूज़ करने का तरीका भी आपको एक होना चाहिए, मतलब रिपीटेडली बार बार उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ओपन नहीं करना चाहिए डोर को। वो कितना बार ओपन करना उतना टेम्परेचर आपको डाउन होता रहेगा, उतना लोड बढ़ता रहेगा। इसलिए उसमें है कि और एक कुछ में डोर कुछ प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहा है, उसको लीकेज जैसे है, मतलब पासिंग है, तो उसको पूरा डोर सही करवा दीजिए, नहीं तो आपको फिर उसमें भी लॉस दिखाएगा। ये सब चीज़ चेक कीजिए। और आपका जो कंप्रेसर बैक साइड एरिया पूरा वेंटिलेशन फ्री होना चाहिए, एयर सर्कुलेट होना चाहिए, और ये देख लीजिए आपका अच्छा एफिशिएंसी निकलेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ओवन। इलेक्ट्रिक ओवन आप कुछ रखा है तो उसको भी ऐसे है रिपीटेडली मत यूज़ कीजिए। उसको दिन भर जो फूड आएगा एक के साथ बना के एक ही बार करके रख दीजिए, रिपीटेडली मत यूज़ कीजिए। रिपीटेड कितना बार रिपीटेड करना तो उतना आपको एनर्जी वेस्ट है। इसलिए 2-3 आइटम बनाना प्लानिंग है तो एक ही साथ प्लान करके एक ही साथ बना के रख दीजिए। एक चीज़ है, और उसके भी सेरामिक वाला ग्लास वाला पैनल यूज़ करें तो जल्दी आपको हीट होगा और ठंडा नहीं होगा, इसलिए वो आइटम्स यूज़ कीजिए। और उसका क्या आप उसमें भी आपको स्टार पावर सेविंग स्टार में भी जाना चाहिए, अच्छा क्वालिटी और एफिशिएंसी वाला लीजिए। नेक्स्ट है टीवी सेटअप बॉक्स एंड डीवीडी।
टीवी में क्या है, बहुत सारा सेटिंग रहता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट वो बहुत यूज़फुल है। और साउंड सेटिंग, ब्राइटनेस सेटिंग और स्लीप मोड, ये सब आप यूज़ कीजिए। आपको ब्राइटनेस कितना चाहिए उतना रख दीजिए, कितना ज़्यादा रखना है उतना पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, और कितना साउंड ज़्यादा रखोगे उतना पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। और स्लीप टाइम यूज़ कीजिए, ऐसा स्टैंड बाय मत रख दीजिए स्टैंड बाय मोड में। इसलिए क्या होता है, आपका इंटरनल सर्किट कंटिन्यू हेल्दी रहेगा, यूज़ करता रहेगा पावर सप्लाई, बट आपको फ़ायदा नहीं, उससे लॉस ही रहेगा। इसलिए आपको यूज़ नहीं है तो पूरा अनप्लग दीजिए, प्लग खोल दीजिए, स्विच बंद कर दीजिए। और ये है आपको टीवी में। और कभी भी आपको ओनली ऑडियो चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, और वो टाइम में आपको ऑडियो सेटिंग भी टीवी में रहता है, ओनली ऑडियो रहेगा, वो आपको वीडियो नहीं दिखाएगा। वो टाइम में आपको पावर भी कम यूज़ होगा। वो फैसिलिटी है तो आपका टीवी में वो यूज़ कीजिए। और टीवी खरीद करने के लिए नया लेने के प्लानिंग हो तो आपको रूम का साइज़ की तरफ से आप रूम टीवी सेलेक्ट कीजिए, और उसमें भी आपको पावर सेविंग का स्टार वाला आप यूज़ कीजिए, और बढ़िया आपको ये सेविंग दिखाएगा। कुकवेयर को आपको भी जो पॉट्स है, फैंस है, वो आपको अच्छा क्वालिटी वाला लीजिए, और उसका जो बेस भी ज़्यादा भिड़ तो का जो डिज़ाइन है वो लीजिए। आपको हीट अच्छे से कंज्यूम करेगा, और कुकिंग भी आपको जल्दी होगा। और एक कि आपको कुकिंग करने से पहले सब चीज़ सब रेडी करके रख दीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। वो उससे आपको कुकिंग टाइम भी कम होगा। नहीं तो आप एक बार चालू करके फिर सब्जी बनाना स्टार्ट, मतलब कटिंग करना स्टार्ट करेगा तो वो चलता रहता है, या आपका कटिंग होते ये आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट जो भी एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है वो आपको एनर्जी वेस्ट हो रहा है। इसलिए आप सब चीज़ रेडी करके एक ही साथ कीजिए, वही टाइम में स्टार्ट कीजिए, आपको कम टाइम में होगा, एफिशिएंसी दिखाएगा। और उसके बाद आपको टिप्स भी आता है कितना जल्दी आपको कुकिंग करना है। एक आइटम को एक आदमी अलग अलग टाइम में बनाता है, उसमें क्या टेक्निक्स रहता है, वो टेक्निक आपको सीखना है। आपको कम टाइम में कैसे बनाना है वो सीख के आप और भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर भी ऐसे है, आपको स्टैंड बाय मोड नहीं रखना है, अनप्लग करना है, यूज़ नहीं करना है, तो आपको चार्जिंग कभी चाहिए वही टाइम में चार्जिंग यूज़ कीजिए। और चार्जिंग ज़रूरत नहीं है तो चार्जर पिन को भी बाहर निकाल के प्लग से निकाल कर रख दीजिए। क्यों, चार्जर में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है, वो भी आपका सिस्टम से लैपटॉप से बैक लेके चार्जिंग होता रहता है, काम करता रहता है इंटरनल। इसलिए आपको कोई भी इक्विपमेंट आपको यूज़ नहीं है तो अनप्लग करके रख दीजिए। नहीं तो स्मार्ट स्ट्रिप्स बोल के एक अभी नया इक्विपमेंट आ रहा है, वो क्या है, आपको कभी भी आपका सिस्टम रनिंग चल रहा है वही टाइम में आपको पावर सप्लाई देगा, चार्जिंग देगा, नहीं है तो चार्जिंग कट ऑफ कर देगा। वैसा भी आप आ रहा है चाहिए तो उसको यूज़ कीजिए। और लैपटॉप और डेस्कटॉप और मोबाइल ये खरीद करने पर लेटेस्ट पावर सेविंग इंस्ट्रूमेंट के लिए आप मतलब मैक्सिमम ट्राई कीजिए वो लेने के लिए, मैंने हाई स्टार वाला लेने के लिए कोशिश कीजिए, आपका एनर्जी और सेव कीजिए। थैंक यू दोस्तों, ये टिप्स आप फॉलो कीजिए। आप देखने के लिए छोटा लगेगा, नॉर्मल चीज़ लगेगा, बट आप फॉलो करने के लिए थोड़ा आपको मतलब क्रिटिकल होगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको पक्का आपको कुछ ना कुछ हेल्प देगा, कुछ सेविंग कर देगा, आपका बिल में आपको सेव होगा। ओके दोस्तों, ये है हमारा टॉपिक। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।